हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार उस कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? TIR में आपने क्या पढ़ा था? ये फिनोमिना होगा कब? इसकी कंडीशन क्या है? कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा आपको? डेंसर टू रेयर। ठीक है, दिस विल बी योर डेंसर मीडियम एंड दिस विल बी योर रेयर मीडियम। ठीक है, कल को ये नॉर्मल है और एक लाइट ऐसे आई तो ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से परे हटेगी। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके की इमेज आएगी। लेट दिस विल बी इंसिडेंट एंगल एंड दिस विल बी योर रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर मैं आई को और बढ़ा दूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि आपका आर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है? अब आप सोच सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आई पर, आई इज इक्वल टू थीटा सी पर आपका आर किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। जो आर है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बियॉन्ड अगर आप आई को बढ़ाएं, अगर आई आपका ग्रेटर देन क्या हो? थीटा सी, तो आर और बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो इमर्जेंट रे वो किस में आ जाएगी बेटा? वाटर में आ जाएगी। क्लियर है बात आपको? तो आप कह सकते हैं कि ये सरफेस कैसे एक्ट करने लग जाएगी? मिरर के जैसे, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जितना ये आई होगा उतने पर ही ये रे अंदर की तरफ क्या कर जाएगी? बैंड कर जाएगी। क्लियर है बात? इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? TIR। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या होगा? म्यू डी साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर साइन 90। साइन 90 कितना बेटा? 1। तो म्यू डी साइन थीटा सी इज़ इक्वल टू म्यू आर, और म्यू डी बाय म्यू आर इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी। इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं भाई हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? और दूसरा फॉर्मूला और कुछ नहीं है, इसी की हेर फेर है। थीटा सी कितना हो जाएगा? इस साइन थीटा को ऊपर लेके जाओ तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा, और फिर उसका क्या लेना आपको? इन्वर्स। ठीक है, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। दिस इज़ योर क्रिटिकल एंगल। किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? इसमें किसी को डाउट? आपकी कंडीशन क्या है? आपको कहाँ से कहाँ जाना है? कहाँ से कहाँ जाना है? डेंसर टू रेयर। इस इमर्जेंट रे को क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है बात? तो ये सिंपल सा आपका TIR है। अगर मैं इसके फॉर्मूले लिखूं तो सिंपल आप बोल सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। ये फॉर्मूला है बस आपके पास। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप। क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये आपके पास कोई मीडियम है, यहाँ पर एयर है। ठीक है, यहाँ पर कोई मीडियम है, लेट मीडियम 2, या फिर मीडियम लिख दिया है मैंने, और ये नॉर्मल है। ठीक है, और यहाँ से लाइट आई, ठीक है, लाइट कितने एंगल पर आई है बेटा? 45 डिग्री पर। ठीक है, तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, परंतु आपको पता है कि ये कहाँ से कहाँ आ रही है? रेयर टू डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बैंड होगी। ठीक है, थोड़ा सा एंगल ठीक कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए। ये लाइट ऐसे आई 45 डिग्री पर, और इसको जाना ऐसे चाहिए था, परंतु ये बैंड हो जाएगी और यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। यस और नो? ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है ये। ठीक है, अब ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, ये आपका इस मीडियम के लिए क्या होगा? इंसिडेंट एंगल। हाँ के ना? ये डेंसर से कहाँ जाना चाहेगी? वापस रेयर में। तो यहाँ पर आपका TIR होने की संभावना है। अरे हाँ के ना यार? ठीक है, और TIR होता है, TIR हुआ है। क्लियर है बात? दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। इंसिडेंट लाइट आई 45 डिग्री एंगल पर। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई और इस सरफेस पर टकराई। अब रेयर कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयर, तो TIR हो जाता है और रे ऐसे मुड़ जाती है। क्लियर है बात? आपको इस मीडियम का म्यू बताना है, इस मीडियम का म्यू बताना है। चलिए करिए ट्राई।
हाँ भाई देखो एक बार बेटा, आपको जैसे ये पता है, अगर ये एंगल आई है, आई कितना दे रखा है 45, ये एंगल कितना होगा आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड दिस विल बी योर थीटा सी, डैट विल बी ए क्रिटिकल एंगल। अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, ये एंगल 90 है, तो थीटा सी को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, 90 माइनस आर के बराबर। क्लियर है? कैसे लिखा? आपको पता है एंगल आर प्लस एंगल थीटा सी प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 180। क्लियर है? तो थीटा सी किसके बराबर हो गया, इसको उधर लेके जाओ तो 90 बचेगा, और आर को भी उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा। ठीक है? थीटा सी विल बी इक्वल टू 90 माइनस आर। अब आप इस पेयर के लिए, इस मीडियम के पेयर के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, म्यू ऑफ एयर इनटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम इनटू साइन आर। क्लियर है बात? साइन आर। ठीक है? एंड आपको ये भी पता है क्या, टी आई आर के लिए फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है बात आपको? ठीक है? यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, इसको क्या, साइन 45 कितना होता है बेटा, 1/√2। ठीक है? ठीक है? और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको नीचे ले आया मैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 साइन आर। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करना है और इन दोनों के बीच में ये रिजल्ट है। ठीक है? मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, साइन थीटा सी को रिप्लेस कर सकता हूँ किसके साथ, साइन 90 माइनस आर के साथ, दैट विल बी इक्वल टू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, साइन 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस आर विल बी इक्वल टू दिस। यस और नो? ठीक है? ये भी क्या हो गया आपके पास, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल टू 1/√2 साइन आर। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पुट कर लो, वहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है बात आपको? और आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो आप। ठीक है? तो आपके पास क्या आएगा, 1/√2 साइन आर। ये चीज़ पलटी मार कर ऊपर जाएगी तो अल्टीमेटली आ जाएगा √2 साइन आर। ठीक है? और साइन आर बाय कोस आर विल बी इक्वल टू 1/√2। यहाँ से आर की कुछ वैल्यू निकलेगी और उस आर की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर है बात? ठीक है? टेंजेंट में आता है क्या 1/√2? आता नहीं है ना ये? ठीक है? तो कोई एक एंगल आएगा, वो आप देख लेंगे, मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा, मतलब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो इसकी वैल्यू आपको देगा और आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर है बात? ठीक है? इस चैप्टर में इस बात की परेशानी लेने की आपको जरूरत नहीं है कि म्यू ये एंगल हमें कैसे पता चलेगा, वो आपको देगा। क्लियर है? तो आप ये चीज़ खुद कर सकते हैं। अरे क्लियर है? ठीक है, चलिए अब एक सेकंड क्वेश्चन हो गया क्या बेटा? अरे हुआ, किसी को डाउट है क्या? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखो आप। आपके पास एक स्लैब है और यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, सच डैट ये स्लैब 10 सेंटीमीटर थिक है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 2.72। इसको आपने एक दूसरे लिक्विड के अंदर रख दिया है, ये बाहर लिक्विड है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है 2.72 से, मतलब इसके कंपैरिजन में ये रेयर हुआ कि डेंसर हुआ, रेयर। ठीक है? अब यहाँ से क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट से, अगर ये लाइट सोर्स है, ये क्या है, लाइट सोर्स। ठीक है? लाइट सोर्स से लाइट निकलती है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो डायमीटर बनता है वो कितने का बनता है, 11.54 mm ये सेंटीमीटर का।
11.54 सेंटीमीटर का। क्लियर है बात? यहाँ से ये कब होगा भाई बता सकते हो आप? ये एंगल कितना हो? क्रिटिकल एंगल। बाकी लाइट कैसे निकल जाए? ऐसे निकल जाए, मतलब इस मीडियम में आए ही ना। जो ये बन रहा है ना आपको, ये क्या कह सकते हैं हम, अगर ये डॉट, बड़ा वाला डॉट, ये इस इंटरफेस पर बन रहा है, मतलब लाइट इस मीडियम में गई ही नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया है? TIR। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात? दोबारा सुनो, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से आपको जो इमेज बनी, या फिर मैं कहूँ जो डॉट दिखा, वो इस इंटरफेस पर बना। इंटरफेस पर बना, इसका मतलब क्या? लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में गई ही नहीं है, और यहाँ पर क्या हो गया है? TIR। क्लियर है बात? आपको बताना है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बेटा एक बार ध्यान से देखो, ये एंगल कितना होगा? क्रिटिकल एंगल होगा। अरे बोलो, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल में क्या जानते हो? क्या आपको ये हाइट पता है? यस और नो? और ये चीज़ पता है, तो क्या मैं टेंजेंट थीटा लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भाई? इसका आधा, 11.54 का आधा, और बेस आपका कितना है? 10। क्लियर है बात? ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए स्नेच लॉ लगाऊं तो क्या होगा? म्यू ऑफ मीडियम इनटू साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ लिक्विड। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है भाई बता सकते हो आप? 90। आर कितना बन रहा है? 90। दैट विल बी साइन 90। ठीक है। साइन 90 1 होता है, तो म्यू ऑफ मीडियम आपने को बताना लिक्विड का है, ये आपने को पता है कितना दे रखा है? 2.72 इंटू साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ लिक्विड। क्लियर है बात? बेटा टेंजेंट, इसको देखो टेंजेंट कितना आएगा, ये ऊपर सोल्व करते हैं तो 5.77 आएगा बाय दिस। अब टेंजेंट अगर आप एक ट्रायंगल अज्यूम करो, अगर ये थीटा है और ये कितना है? 5.77 और ये 10 है, तो आप साइन थीटा सी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? ये चीज़ पर ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 5.77 का स्क्वायर। और अब इस ट्रायंगल से आप किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? साइन थीटा सी की। समझ आई बात आपको? यहाँ से साइन थीटा सी की वैल्यू पुट करेंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 2.72 इंटू 5.77 डिवाइडेड बाय, लेट दिस विल बी x, तो ये x पुट कर देते हैं और आपके पास क्या निकल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। क्लियर है कि नहीं बात? नोट करो इसको। क्रिटिकल एंगल के बराबर इंसिडेंट एंगल है, तो R कितना होगा बेटा? 90। क्लियर है बात? और आप कह सकते हैं अगर ये सोर्स है तो कुछ इस तरीके का लाइट स्पॉट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है तो यहाँ पर अगर एंगल आपका I विल बी इक्वल टू थीटा सी हुआ तो लाइट ऐसे मुड़ जाएगी। यस और नो? इसी तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाइट इस एंगल पर ऐसे मुड़ जाएगी। क्लियर है? अरे यही बात है ना? क्लियर है बात? ये आपके पास क्या है? H है। क्लियर है? ये क्या है? H। तो आपने इसमें क्या लगाया? अगर हम ध्यान से देखें, टेंजेंट थीटा सी विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? दिस विल बी रेडियस R बाय H। क्लियर है? R बाय H लगा दिया। अरे टेंजेंट थीटा सी, इसमें अगर इसको रेडियस बोलूँ और इसको H बोलूँ तो टेंजेंट थीटा सी विल बी R बाय H। क्लियर है? अब टेंजेंट थीटा सी इज इक्वल, और H को यहाँ पुट कर देता हूँ और R को यहाँ। क्लियर है? अब अगर अपने को एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वेयर। क्लियर है? और अपने को ये भी पता है कि साइन थीटा सी मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। अरे बोलो, ठीक है। साइन थीटा सी का मतलब क्या है? साइन इस थीटा सी को ज्यूम करो, इसका मतलब क्या है? ये कितना है? 1 है, और ये कितना है? म्यू डी विद रिस्पेक्ट टू R। समझ आई या नहीं यही बात आपको? अगर साइन थीटा सी, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 है और ये कितना है? आपका हाइपोटेन्यूज कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा?
म्यू डी आर का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब मैं इस टेंजेंट थीटा को इस ट्रायंगल की हेल्प से रिप्लेस कर सकता हूँ। समझ आई बात। तो आपके पास आर कितना आ जाएगा, बोलो एच। टेंजेंट थीटा क्या होता है बोलो भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस। मेरे को क्या निकालना है, आर। इसको क्यों लिया है, परपेंडिकुलर कितना है 1 है और बेस कितना है बेटा अंडर रूट म्यू डी विद रिस्पेक्ट टू आर का स्क्वायर माइनस 1। तो एच कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। मैं दोबारा बताता हूँ। आपके पास यहाँ से आपने टेंजेंट थीटा को निकाल लिया आर बाय एच, और मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, एच टाइम इंटू टेंजेंट थीटा। आपको ये भी पता है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन थीटा के लिए आप ट्रायंगल को ज्यूम करेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये आपके पास बेस क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो अंडर दी रूट। ठीक है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने। अब यहाँ पर टेंजेंट थीटा को मैं उस ट्रायंगल की हेल्प से पुट कर सकता हूँ 1 बाय दिस। क्लियर है बात। तो आर विल बी इक्वल टू एच इंटू 1 अपॉन दिस, और एच को क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू दिस। क्लियर है। यहाँ से अब इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। क्या एच आपको पता है, अरे पता है कि नहीं पता है। क्या आर आपको पता है, आर ये रहा बेटा, डेट विल बी इक्वल टू 5.77। एच कितना दे रखा है 10, ये आपको निकालना है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, म्यू डी बाय म्यू आर। ठीक है कि नहीं बात। तो म्यू डी आपको दे रखा है, ये वाली चीज़ दे रखी है 2.72, और ये आपको निकालना। अरे बोलो ठीक है। इसमें आपसे कहाँ गलती हुई है, ये म्यू म्यू निकाला अभी तक तूने, अब इसको डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ तक आपने निकाल लिया, फिर ये चीज़ रह गई आपकी। एक बार देखो भाई ज़रा ध्यान से। अगर ये रेज आई, रे कहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से, और कहाँ पर जा रही है, रेयर मीडियम में, और जो ये एंगल है वो किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के। तो आपको पता है कि रेज कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएंगी। कैसे हुई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको दिक्कत है, जो बच्चे कल नहीं आए थे। देखो अगर क्रिटिकल एंगल है तो रेज को ऐसे, क्रिटिकल एंगल नहीं है, कोई भी एक एंगल इंसिडेंट है तो रेज को ऐसे, रेज ऐसे जाती है अगर मीडियम चेंज ना होता तो। लेकिन मीडियम चेंज हो गया और रेज कहाँ से जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हटेंगी बेटा। क्लियर है बात। अब सोचो जितना आई बढ़ेगा, जितना ये इस तरफ जाएगी, ये रेज इस तरफ आएगी, यस और नो। क्लियर है। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर आई विल बी इक्वल टू थीटा सी पर आर किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर। अब इसके बियॉन्ड भी अगर आप इसको मूव करते हो इधर, तो ये चीज़ इधर की तरफ मूव करेंगी, हाँ के ना। तो एक पर्टिकुलर अगर हम देखें, अगर अब आप आई ग्रेटर देन थीटा सी करते हो तो आपका रिफ्लेक्शन की वजह क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये सरफेस कैसे एक्ट करने लग जाएगी, मिरर के जैसे। और यहाँ से जब आप स्नेल्स लॉ लगाते हो तो आपके पास फॉर्मूला आता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। स्नेल्स लॉ लगा लो आप और ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। क्लियर है। अब इस चीज़ को ऐसे भी सोचा जा सकता है, अगर यहाँ पर एक सोर्स है तो जैसे यहाँ पर रेज गई और यहाँ पर बैंड हो गई, वैसे यहाँ पर भी रेज जाएंगी। अगर ये थीटा सी हो जाएगा तो ये चीज़ कैसे हो जाएगी, इस तरीके से। इसको हटा देता हूँ पहले वाले केस को। अब समझो, अगर ये लाइट सोर्स है, यहाँ से रेज ऐसे भी जाएंगी और रेज ऐसे भी जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएंगी, और यहाँ पर आपको स्पॉट मिलेगा। क्लियर है। इसकी रेडियस ये h मान लो और ये क्या मान लो, r। अगर ये थीटा सी है तो ये भी कितना होगा बेटा, थीटा सी। ठीक है। अब यहाँ से आप बता सकते हो कि टेंजेंट थीटा सी मस्ट बी इक्वल टू बेटा r बाय एच। ठीक है। और ये कंडीशन भी पता आपको, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। अब ट्रायंगल अज्यूम करो, ये थीटा सी है और ये 1 होगा, और ये क्या होगा, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर का स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें पुट कर दो, r इज इक्वल टू एच टेंजेंट थीटा सी। इस ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा निकाल लो, r विल बी इक्वल टू एच इंटू 1 अपॉन म्यू डी विद रिस्पेक्ट टू रेयर का स्क्वायर माइनस 1, और h कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा।
क्लियर है। आप इसके साथ ये फॉर्मूला भी नोट करेंगे, इसके साथ ये फॉर्मूला भी नोट करेंगे, H इज इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू रेयर -1। हाँ जी, ये इंटरफेस है वाटर और एयर की, और यहाँ पर एक फिश है, ठीक है, एक फिश है, ठीक है। अब जब सन राइज होगा तो मतलब सन इस सरफेस पर होगा, यस और नो, क्लियर है कि नहीं बात, ठीक है। तो कितने एंगल पर आपको मछली, मतलब इससे कितने एंगल पर हो सच डैट उसको सन राइज दिखाई दे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो जब सन राइज होगा तो लाइट कुछ ऐसे आएगी, यस और नो, क्लियर है। और आपको पता है ये किसका उल्टा हो गया है, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता था तो आर कितना होता था 90। अब लाइट अगर ऐसे आ रही है तो थीटा सी पर क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, यस और नो, क्लियर है बात। और मछली को फिर आपका सन कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि कितने नॉर्मल के साथ कितने एंगल पर मछली देखे कि उसको सन दिखाई दे, क्लियर है। और वहाँ से रेज ऐसे आएंगी, और आपको पता है कि अगर रेज ऐसे आ रही हैं तो वो क्रिटिकल एंगल पर क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, क्लियर है। ये कौन सा नियम फॉलो किया हमने यहाँ पर, कौन सा किया, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अरे हाँ के ना यार, अगर ऐसे जाती हैं तो ऐसे, अगर ऐसे आएंगी तो ऐसे, क्लियर है। एक सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये है कि रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में आप पाथ को क्या कर सकते हो, रिट्रेस कर सकते हो, पाथ को क्या कर सकते हो, रिट्रेस, क्लियर है। रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में पाथ रिट्रेसेबल है, यही है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्लियर है। हाँ, अब आप यहाँ पर क्या है, ये म्यू ऑफ एयर है, इंसिडेंट एंगल इस बार कितना है बेटा 90, क्लियर है बात। तो म्यू ऑफ एयर साइन 90 मस्ट बी इक्वल टू, बोलो, म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन थीटा सी, क्लियर है। ये जुगाड़ कितना 1, तो म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर, इसको इधर ले आओ और साइन थीटा सी को नीचे ले जाओ, 1 अपॉन साइन थीटा सी, क्लियर है। ये किसके बराबर है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना होता है 4/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी। तो आप बोल सकते हैं कि थीटा सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 4/3। इतने एंगल पर उसको देखना पड़ेगा नॉर्मल के साथ, तब उसको राइजिंग सन दिखाई देगा, क्लियर है। उल्टा हो गया क्या, हाँ 3/4, ये ऊपर, हाँ ठीक है, ये ऊपर जाएगा, समझ आया कि नहीं आया यार, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन वो बोले सनसेट के लिए, तो क्या यही चीज़ चलेगी, सनसेट भी यही होगा, यस और नो। तो लाइट ऐसे ही आएगी सनसेट के टाइम भी, और फिर वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट, और रिफ्रैक्ट होगी तो सन उसको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सनसेट या सनराइज़ की बात करूँ तो क्या होगा, आंसर सेम, क्लियर है, नोट कर लें। एक और क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर एक प्रिज्म है जो ग्लास से बना हुआ है, और यहाँ पर वाटर है, ठीक है भाई। और एक लाइट कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट की कुछ ऐसे, और क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है बताओ, अब डेंसर टू रेयर, तो देयर विल बी चांस कि वहाँ पर क्या हो जाए, TIR हो जाए। तो ये इस सरफेस के क्या हो गया है, नॉर्मल, यस और नो। तो लाइट क्या करती है, TIR करती है, लेट दिस विल बी थीटा सी, क्लियर है। तो आपको इस प्रिज्म का एंगल बताना है अल्फ़ा, अल्फ़ा बताइए। आपको पता है कि साइन थीटा सी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या यहाँ से थीटा सी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, अरे हाँ के ना यार, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखो ज़रा ध्यान से, इसमें कोई ये मैथ है भाई, कुछ नहीं है, फिजिक्स ख़त्म हो चुकी है, बस फिजिक्स इतनी ही थी। अगर आप ध्यान से देखो, लाइट ऐसे आ रही है
और ये इस सरफेस का क्या है, नॉर्मल। तो क्या ये इंसिडेंट एंगल होगा, एंड विच विल बी इक्वल टू थीटा सी। अरे हाँ के ना, ठीक है। और ये थीटा, अगर थीटा सी होगा तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि वो ऐसे निकल जाएगी लाइट, हाँ के ना, बोलो। थीटा सी पर तो पैरेलल निकलती है कि नहीं निकलती है, और थीटा सी से ग्रेटर होता है तो क्या होता है, टी आई आर, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो, अपने को एंगल थीटा सी पता चल गया है। अच्छा, आप इस ट्रायंगल में देखो, ये अल्फ़ा, ये 90, तो ये कितना होगा बेटा, बता सकते हो, 90 माइनस अल्फ़ा। अब आपको पता है कि ये नॉर्मल है, अरे हाँ के ना, ये नॉर्मल था, नॉर्मल इस सरफेस का ही होता है। तो ये अगर एंगल 90 है, अगर, और ये 90 माइनस थीटा है, तो थीटा सी अल्टीमेटली किसके बराबर है, अल्फ़ा के। समझ आई बात, ठीक है। तो जो थीटा सी है वही आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। दोबारा सुनो भाई ध्यान से बात, इस ट्रायंगल को देखो एक बार आप। लाइट ऐसे आई और मैंने बोला कि वो क्रिटिकल एंगल पर आई, तो पहली बात आपको ये फिगर ही बहुत गलत बोलना चाहिए था। आपको बोलना चाहिए कि सर लाइट ऐसे जाएगी, यस और नो। अरे सरफेस के पैरेलल जाती है कि नहीं जाती है, जब थीटा सी पर आती है लाइट तो क्या हो जाता है, आर कितना हो जाता है, 90। क्लियर है कि नहीं बात। तो इस सरफेस के 90 हो गया कि नहीं हो गया ये एंगल, बोलो भाई, ठीक है। अब ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये कितना होगा बेटा बताओ, 90 माइनस अल्फ़ा। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा सी अल्टीमेटली किसके बराबर है, अल्फ़ा के। अरे समझ आई बात, ठीक है। तो थीटा सी निकालेंगे और वही किसके बराबर रख देंगे, अल्फ़ा के बराबर, ठीक है।